जैसे सी हमारी सरकार के साथ वार्ता हुई थी, उन्होंने मैं आश्वासन दिया था कि आपकी सारी मांगें पूरी करी जाएंगी। उनमें हमारे साथ जो शिक्षा मंत्री थे और जो मंत्रिमंडल हमारे साथ जुड़ा हुआ था, उन्होंने हमारी कोई मांगे पूरी नहीं की। उन्होंने हमारे केवल पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, हमारे साथ धोखा किया है। पहले दिन से उन्होंने कहा था कि आप अपना आंदोलन उठा लीजिए। हमने कहा जी हमारी मांगे दे दीजिए। वो बोले आपको 10 मिनट में आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी मैम जी, 9 मिनट में हम आंदोलन उठा लेंगे। पर उन्होंने हमारे साथ ऐसा कोई कार्यकाल नहीं किया है। पहले 8 डिमांडों में से दूसरी डिमांड का 1/4 हिस्सा पूरा करके वो हमें कह रहे हैं आंदोलन उठा लीजिए। उनका केवल एक ही मकसद है कि कैसे आंदोलन उठ जाए। हम जी आज 21वां दिन है आंदोलन का, हम वही बैठे हैं। हमारा कोई ऐसा राजनीतिक वो नहीं था, हमको सबने सपोर्ट किया क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सच के बुनियाद पे लड़ रहे हैं। और वो सच्चाई हमें इस जो हमारे साथ गलत हुआ है उसके हमें यूनिटी देती है और हमारे साथ सब कुछ जुड़ चुका है। इसमें हमारे सारे विपक्ष के नेता हो गए, पक्ष के कुछ लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसान यूनियन है, हमारे साथ सब जुड़ चुकी हैं। हमने 2 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है कि हम 11 से 3 बजे तक उन गेट को बंद कर देंगे। एक सांकेतिक तौर पे रहेगा, उसमें कोई एम्बुलेंस कोई इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं तो हम उसके लिए उनको जाने देंगे, हमारे जो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेमिसेस के अंदर हैं। उससे अलावा हमने आगे तक की रणनीति तय कर ली है क्योंकि हमें सरकार से पूरा विश्वास हो गया है इस चीज़ का कि ये हमारी बातें मानेगी नहीं। हमने 4 तारीख की 7 तारीख की सारी कॉल हमने तैयार कर ली है और हमने जो धरना है इसको लंबा चलाएंगे। क्योंकि छोटे भाई धोखा कहाँ हुआ और क्या क्या हुआ आपके साथ? धोखा हमारे साथ पहले तो ये हुआ, जैसे हमको बार बार अपनी डिमांडों से नीचे लेके आया गया और बीच में हमारे साथ सहमति भी नहीं की। आप इन बातों पे हमारे साथ सहमति कीजिए। हम उन सहमतियों पे भी उनके साथ तैयार हो गए। हम अपना मतलब सरकार से हम इतना लड़ने की वो नहीं करते, हम उनके साथ चलने की तैयारी करते हैं। हमें भी आगे बढ़ना है तो हमने उनके साथ समझौता करने की कोशिश की। समझौते में हमारे साथ जो हमारे मंत्री जी थे लाइव जुड़े हुए थे और जो वहाँ पे एसडीएम भी थे और भी अधिकारी थे, उन्होंने कहा आपकी सारी मांगें मान ली जाएंगी, आपको जल्दी ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने रुझानों के नाम पे हमें कुछ नहीं दिया। ये धोखा हमारे साथ यही हुआ कि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। हमारे साथ बातें करके जो उन्होंने उनको आश्वासन दिए थे हमने पढ़ के बताए थे, उन्होंने पढ़ के सारी सुनी थी। उन्होंने एक भी कार्रवाई जो उसकी हमें लिखित में नहीं दी और अभी भी बार बार हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप अपना आंदोलन कैसे ना कैसे करके खत्म कीजिए। उसमें हमारे हॉस्टल बंद किए जा रहे हैं। जैसे कुछ पूछ रहे थे कि हॉस्टल के जो नियम है वो क्या नियम होते हैं। ये नियम तो पहले भी थे जी। 8 बजे कोई लड़की जाती थी, को 2-4 लड़कियां होती थी, किसी को इमरजेंसी होती थी, वो पहले भी जाती थी। जो वार्डन मैडम है जो खुद अपने एक अधिकारी की जो वहाँ पर जिनके ऊपर कंप्लेंट हुई है, तो आप खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिसके हस्बैंड पे कंप्लेंट चल रही है वो तो ऐसे ऐसे काम करेंगे ही, वो तो बच्चों को डराएंगे धमकाएंगी। अभी जैसे मेरे साथ ये छात्राएं आई हुई हैं, इनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप अपना हॉस्टल खाली करिए वरना आपको हाथ पकड़ के हॉस्टल से बाहर निकालेंगे। तो जो ये कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं जो हमारे भी मीडिया वाले उनके साथ ले रहे हैं कि उन पे हमला हुआ, क्या आपको लगता है ये जो हमारे साथ पीछे बच्चे हैं जो इनके साथ इतना गलत हो रहा है उन पे हमला कर देंगे? किस बेस के ऊपर हॉस्टल खाली करवाया जा रहा है? हॉस्टल का केवल ये रहता है जो समर सेशन होता है उसमें एज रूटीन हॉस्टल खाली करने होते हैं, पर उसमें स्टूडेंट्स का लिया जाता है। दिग्विजय जी, फीस तो दी 12 महीने की और समर वेकेशन के अंदर अगर कोई बच्चा नहीं जाना चाहता है घर पे, फिर तो क्या हॉस्टल खाली करवाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा पहले भी नहीं होता था। बच्चों का कंसेंट लिया जाता था, बच्चों से मेजोरिटी पूछी जाती थी, भाई आप जाना चाहते नहीं जाते, विद परमिशन उनको रुकने दिया जाता था। अब केवल इनका एक ही वो है जो यहाँ पे सोच रहे हैं कैसे न कैसे करके यहाँ बच्चों को तोड़ें, उसमें चाहे राजनीतिक तौर पर जो जातिवादी के हिसाब से तोड़ें या किसी हिसाब से तोड़ें, बस वो उन बच्चों को तोड़ना चाहते हैं कि कैसे न कैसे आंदोलन खत्म हो। और जैसे दिग्विजय जी ने बताया, ये बस गहराई माप रहे हैं और हम बताना चाहते हैं हमारी गहराई बहुत गहरी है। हमारी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी आज तक कभी बंद नहीं हुई थी, उसका मैं सरकार से प्रशासन से पूछना चाहूंगा। जो 2 तारीख का उन्होंने नोटिस निकाल दिया लाइब्रेरी बंद होगी, वो किस आधार पे है? ये केवल बेबुनियादी बातें हैं जो सरकार हमसे कर रही है और ये हमारी मांगे पूरी करना नहीं चाहती। 27 की कॉल को कहीं ना कहीं इन्होंने दबाना था, शायद आपने ऐसा लगा। अब 2 तारीख की कॉल को कहीं ना कहीं दबाने के एवज में तो हॉस्टल बंद नहीं किया जाता। जैसे सी सरकार को और प्रशासन का हमारे ऊपर क्या दबाव बनाया जाता है, जैसे भी हम कोई कॉल देते हैं उसके पहली रात पहले दिन हमारे पूरा प्रेशर बनाया जाता है, हमें बार बार बुलाया जाता है, लगातार निरंतर मीटिंगें चलती रहती हैं, उसमें प्रेशर बनाया जाता है, डराया धमकाया जाता है कि हमारे ये बातें मान लीजिए। जैसे कल की कॉल है 2 तारीख की, उसमें स्पष्ट करना चाहूँगा, कल हम सरकार के 1 तारीख को 4 बजे के बाद किसी से बात नहीं करेंगे। अगर किसी को सरकार से कहीं बात करनी है तो हमसे 4 बजे से आगे पहले बात कर रहे हैं, वरना अपना 2 तारीख का प्रोग्राम अच्छे से नियुक्त करेंगे। दोस्त, जैसे बीजेपी को छोड़ के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, तो जब आप स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं, मीटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे बीजेपी का कहना है कि ये राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहे हैं कांग्रेस वाले, अदर पार्टीज वाले, तो आप लोगों का खुद का मानना क्या है? हमने शुरू दिन से किसी पार्टी को कभी ब्लेम नहीं किया है।
आज तक। पर हम तो जी अकेले हैं यहाँ पे, हमारे साथ तो जानलेवा हमले हुए हैं हमारे ऊपर। हम तो जी किसी का साथ मिले उसको, हम तो खुद किसी का साथ चाहते हैं, कोई हमें रास्ता दिखाए। हमने कभी आंदोलन नहीं किया, हम तो यहाँ पढ़ने आते थे। मैं खुद PhD का स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर हूँ यहाँ पे। हमने यहाँ पे कभी ऐसे आंदोलन नहीं किए। जो हमारे साथ गलत हुआ हम तो बस गलत के साथ आवाज़ उठा रहे हैं, और जो इस आवाज़ में हमारे साथ खड़ा होगा उसका खुला निमंत्रण है, खुला उसका स्वागत है, और उसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज़ में।